रहे हैं नवरात्रा का 7वां दिन, जिसको माता कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्याय नीति च, सप्तम कालरात्रि थी। तो 7वां दिन है जो नवरात्रा का, इसमें माता कालरात्रि की पूजा होती है। माँ की पूजा करने से वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है और घर में सबके प्रति अपनत्व की भावना रहती है। बताते हैं सप्तमी को माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से, खांड का भोग लगाने से, मीठे पेड़ों का भोग लगाने से मैया अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। नवरात्रि का ये दिव्य पावन पर्व चल रहा है और हम 7वें दिन माता कालरात्रि की चर्चा आपसे कर रहे हैं। सप्तमी तिथि का भारी महत्व है। निशाचरों का, राक्षसों का, असुरों का वध करने के लिए माँ ने यह दिव्य रूप धारण किया है। बताते हैं कि 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियां घर में नहीं आती। अलाय बलाय, भूत प्रेत, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी प्रकार का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। मैं एक बार में फिर कहना चाहूंगा, जो बाहरी जो हवा होती है, जिसको बाहरी बयार कहते हैं, माता जी की 7वें दिन पूजा करने से घर में ये किसी भी प्रकार की अलाय बलाय नहीं रहती। तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मैं ये कहना चाहूंगा तो माता रानी को इस दिन गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। इस सप्तमी को माता को प्रसन्न करने के लिए आप मालपुआ, एक दिन और भी मैंने मालपुआ की बात कही है, सप्तमी के दिन भी मैया का मालपुआ का विशेष तरह से भोग लगाया जाता है। अंगारा जलाइए, अंगारे पर घी की कुछ चम्मचें डालिए, फिर उसमें माचिस से अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, फिर उसमें 9 आहुतियां माता के लिए डालिएगा। मालपुए के छोटे छोटे ग्रास करके 9 आहुतियां उसमें डालें। बताते हैं अकाल मृत्यु से लोग बच जाते हैं जो सप्तमी को नवरात्रा करते हैं, सप्तमी को माँ का पूजन व्रत करते हैं। तो माँ की यह इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। माँ प्रसन्न होकर के सभी मनोरथों को, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और माता को प्रसन्न करना कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल कठिन नहीं है। मालपुए में इलायची डालें आप, ये मैंने पिछले बार भी वीडियो डाली थी। देसी घी का ये आप बनाएं, उसमें और भी आप ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं। जो भी आप उसमें चीजें डालें उसको बड़ी श्रद्धा से, ऐसा लगे कि हम साक्षात बिल्कुल माता भवानी को प्रत्यक्ष रूप से हम बैठ करके उनको जिमा रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं। मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माता कालरात्रि की पूजा करने से एक तो लोग बीमारियों को जीत लेते हैं और दूसरा वो शत्रुओं को जीत लेते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी। मैया प्रसन्न हो जाए, तीनों लोगों की भवानी प्रसन्न हो जाए तो वो दुष्टों का मर्दन कर देती है, शत्रुओं को बिल्कुल समाप्त कर देती है। माँ का जो यह रूप है ये असुरों को ही समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ है। कालरात्रि माँ, उसके ऊपर यदि विश्वास हम रखें तो हम अपने काल को भी जीत सकते हैं और ये पक्का है। 7वें दिन का नवरात्रा करने से लोग अकाल मौत से बच जाते हैं, अकाल मृत्यु से लोग बच जाते हैं। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है, ये माँ की बहुत बड़ी महिमा है। माँ से बिल्कुल दूर मत जाइएगा, माँ को स्वीकार कीजिएगा। और आप इस नवरात्रा में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो आज सप्तमी को कीजिए, कल अष्टमी को कीजिए, फिर नवमी को भी कीजिएगा। जितना बने थोड़ा बने। हवन में आहुतियां आप जरूर डालिए। अनुष्ठान में जो भी कोई गलती त्रुटि रह जावे तो वह यज्ञ के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। मत्स्य महापात की नास्ति, पाप अग्नि तो समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा। मैया से प्रार्थना कीजिए, यदि कोई त्रुटि गलती हुई है माँ क्षमा करेगी। विजय प्राप्ति के लिए, संपदा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए ये 7वां जो दिन है वह बड़ा अद्भुत है, वो बहुत दिव्य है। कालरात्रि मैया जी की कृपा से हमारे जीवन का अज्ञान का अंधकार भी समाप्त हो जाएगा। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। शारदीय नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा का तो महत्व अपने आप में है ही। इसमें अर्चना की बहुत बड़ी महिमा है, मैया के ऊपर गुड़ैल के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, मैया को लाल चंदन चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्व में भी मैं निवेदन कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, आसुरी शक्ति को विनाश करने के लिए मैया का 7वां दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है। 7वें दिन की नवरात्रा करने से आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु का हरण होता है। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है। लोग एक लंबा जीवन जी लेते हैं माँ की कृपा से। तो कल फिर हम आपसे नवरात्रा के 8वें दिन की बात करेंगे। तो कालरात्रि तो मैंने ये वीडियो आपके पास तक पहुँचाने का भरकम ये प्रयास किया है। कल और परसों फिर 2 दिन की ही नवरात्रा रह गई है। आपसे बने तो बेटियों को पूजन करके और उन्हें कुछ जमा करके, दक्षिणा दे करके कन्याओं का अवश्य में आप आशीर्वाद लीजिएगा।